आखिरी मुलाकात। एक दर्द भरी प्रेम कहानी। रात के करीब 2 बजे थे। पूरे शहर में सन्नाटा था। सड़कें खाली थीं, आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक लड़का खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कान जिसके लिए उसने कभी पूरी दुनिया से लड़ने का फैसला किया था। लड़के की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तस्वीर को देखते हुए बस इतना कहा, तुमने कहा था ना कि मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी, फिर आज मैं तुम्हारे बिना क्यों हूं। उस लड़के का नाम था आरव और उस लड़की का नाम था मीरा। आरव और मीरा की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। आरव हमेशा की तरह किताब लेकर एक कोने में बैठा था। तभी सामने वाली टेबल से एक लड़की की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? आरव ने सिर उठाया। सामने मीरा खड़ी थी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां। मीरा बैठ गई। कुछ देर बाद उसने आरव से पूछा, आप रोज यहां आते हो? आरव ने कहा, हां, क्योंकि यहां शांति मिलती है। मीरा मुस्कुराई और बोली, मुझे भी शांति पसंद है, लेकिन आज पता नहीं क्यों आपसे बात करने का मन कर रहा है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन दोनों के बीच सिर्फ कुछ मिनट की बात हुई थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी कुछ मिनटों से ही शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। पहले किताबों की बातें हुईं, फिर पढ़ाई की, फिर परिवार की, फिर सपनों की, और फिर एक दिन दोनों को एहसास हुआ कि अब उनकी जिंदगी में एक दूसरे की जगह कोई और नहीं ले सकता। मीरा अक्सर आरव से कहती थी, तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं हो, तुम मेरी आदत बन चुके हो। आरव हंसकर कहता, और अगर एक दिन मैं तुमसे दूर चला गया तो? मीरा तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। आरव कहता, पक्का? मीरा कहती, मरते दम तक। दोनों को क्या पता था कि जिंदगी कभी कभी इंसान से उसके सबसे प्यारे वादे भी छीन लेती है। कॉलेज खत्म होने वाला था। आरव नौकरी की तलाश कर रहा था। मीरा के घर में उसकी शादी की बातें शुरू हो गई थीं। एक शाम मीरा ने रोते हुए आरव को फोन किया, आरव, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो हम शादी कर लेंगे। मीरा ने कहा, तुम्हारे पास अभी नौकरी नहीं है। आरव बोला, मैं मेहनत करूंगा। मीरा ने पूछा, कितने दिन लगेंगे? आरव ने कहा, बस थोड़ा वक्त। मीरा रोते हुए बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आरव ने कहा, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। उस रात दोनों ने घंटों फोन पर बात की और पहली बार दोनों ने भविष्य के सपने देखे। एक छोटा सा घर, 2 कप चाय और एक दूसरे का साथ। कुछ महीनों बाद आरव को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह खुशी से मीरा को फोन करने वाला ही था। तभी उसके फोन पर मीरा की मां का फोन आया। आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मीरा का एक्सीडेंट हो गया है। आरव के हाथ से फोन गिर गया। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। मीरा आईसीयू में थी। उसके सिर पर चोट लगी थी। आरव शीशे के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बस इतना कह रहा था, मीरा, तुमने मेरा इंतजार करने का वादा किया था, अभी जाना मत। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, हमें अफसोस है। आरव की दुनिया वहीं रुक गई। जिस लड़की के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वह लड़की उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। मीरा के सामान में एक छोटा सा लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, आरव के लिए। आरव ने कांपते हाथों से वह खत खोला। उसमें लिखा था, आरव, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मुझे नहीं पता जिंदगी मुझे कितना वक्त देगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी जिंदगी जीनी थी। तुम्हारे साथ घर बनाना था।
सुबह तुम्हारे लिए चाय बनानी थी, तुमसे छोटी छोटी बातों पर लड़ना था और फिर तुम्ही से मनाना था। लेकिन शायद हमारी कहानी को भगवान ने इतना ही लिखा था, तुम खुद को कभी दोष मत देना। और हां, अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत, बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देना, क्योंकि शायद किसी तारे के पीछे बैठकर मैं तुम्हें देख रही होंगी। तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तो सुनो आरव, इस बार तुम मेरा इंतजार मत करना। अपनी जिंदगी जीना, खुश रहना, मेरी मोहब्बत को अपनी कमजोरी मत बनाना, उससे अपनी ताकत बनाना। तुम्हारी मीरा। 5 साल बीत गए। आरव ने शादी नहीं की। उसने मीरा की याद में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी। उस लाइब्रेरी का नाम था मीरा की दुनिया। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। एक दिन एक छोटी बच्ची आरव के पास आई और बोली, सर, ये लाइब्रेरी किसकी है? आरव मुस्कुराया। उसने कहा, एक बहुत अच्छे इंसान की। बच्ची ने पूछा, वो कहां है? आरव ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। वह धीरे से बोला, बहुत दूर, लेकिन मेरे दिल के सबसे करीब। बच्ची मुस्कुराकर चली गई। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली। मीरा आज भी उसी तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। आरव ने तस्वीर को देखा और कहा, तुमने कहा था ना कि मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। उसकी आंखों से एक आंसू तस्वीर पर गिरा। फिर वह मुस्कुराया, तुमने हाथ तो छोड़ दिया मीरा, लेकिन मेरी जिंदगी में अपनी यादें छोड़ गईं। बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव ने आसमान की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसा बादलों के पीछे से कोई मुस्कुरा रहा हो। शायद मीरा, शायद उसका प्यार, या शायद एक अधूरी कहानी का आखिरी जवाब। कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।